आज हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है, जो मैंने आपसे बकासुर की थोड़ी देर पहले कथा सुनाई थी, उसमें एक पॉइंट को इसीलिए छुपा लिया था कि उसका लोग दुरुपयोग करेंगे। एक बहुत बुरी प्रथा है अभी भी कुछ स्थानों पर कि नवरात्रि में जहाँ एक तरफ देवी के स्थान पर कन्या पूजन होता है, मालपुआ हलवा आदि का भोग लगता है, पुष्प आदि चढ़ाए जाते हैं, और वहीं एक तरफ कुछ स्थानों पर कुछ लोग बलि देते हैं। ये प्रथा है, ये अपराध है, ये पाप है। वो तुम्हारी ही माँ नहीं है। दुर्गे माँ को जगत जननी कहा जाता है। जगत जननी अर्थात वो जगत की माँ है। और जब ये वो जगत की माँ है तो आप मुझे ये बताइए, आपसे वो बलि क्यों लेगी? और ये लिखा कहाँ पे है? भागवत में तो पंचम स्कंद में आया है। मैं प्रमाण के साथ आपको दिखा दूंगी कि जब एक राजा जड़ भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए माता दुर्गा के मंदिर में गया, और जैसे ही बलि चढ़ाने के लिए उनका सर झुकाया, तलवार निकाली, तो प्रतिमा को फाड़ के दुर्गे माँ प्रकट हो गई और उस तलवार को छीन लिया। जड़ भरत जी की रक्षा की और जितने वहां पे खड़े थे काटने मारने वाले सबको मार दिया। तो ये विषय कोई क्यों नहीं पढ़ता है? और मुझे दुख इस बात का है कि इस विषय को कोई क्यों नहीं रखता है, मंच से कोई क्यों नहीं बोलता है। मैं दोष नहीं दूंगी उन लोगों को, शायद उन तक ये बात पहुंची नहीं, उनको पता नहीं है। क्योंकि जब मैंने ये प्रयास किया, झारखंड की धरती पे मैंने प्रयास किया, मैंने इस पक्ष को रखा, तो वहां उन लोगों ने माना, समझा और आज ये सब बंद किया है। अगर इस कथा में आगमन हुआ तो मैं आप लोगों से बात कराऊंगी उनकी, जिन्होंने इन सब में हमारा सहयोग किया, छोड़ा है, और वहाँ की पब्लिक में वो ये बात पहुँचा रहे हैं, तो उन्होंने माना। मेरा भाव है, मेरा उद्देश्य है कि सच को आप तक पहुँचाना। शायद ये बात जो लोग सुन रहे होंगे, मतलब यहाँ तो किसी के लिए मैं बोल ही नहीं रही हूँ कि हाँ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, उनको बुरा लग रहा होगा, ये मैं जानती हूँ शायद। लेकिन आपको जो बुरा लगे और वो सच हो, मैं क्यों ना बोलूं, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा है। हो सकता है आपकी आत्मा जाग जाए। छोटे छोटे ये बच्चे होते हैं, मैंने तो पूरा पूछा वहां पर कि कैसे इतना पत्थर दिल कैसे कर सकते हो भाई, किसी बच्चे को कैसे मार? बच्चे ही होते हैं, उनके भी तो माँ बाप होते हैं, उनमें भी तो दिल होता है, वो भी जीना चाहते हैं। किसी जीव को मार के खाना अपराध है, पाप है, बद्दुआएं लगेंगी। और भागवत के पंचम स्कंद में नरकों का वर्णन में लिखा हुआ है कि जैसे हम किसी जीव को मारते हैं फिर उसको बना के खाते हैं, जब हमारा जन्म होता है, मान लो किसी बकरे की हमने जान ली, ठीक है, फिर वो बकरा इंसान बनेगा और हम बकरा बनेंगे। तो जैसे हमने उसकी दशा की वैसी हमारी होगी। तो मेरी आवाज़ अगर जहाँ पहुँच रही है और जो लोग ऐसा करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि जगत जननी के चरणों में आप पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, आप अपने आप को समर्पित करें, अपने सुंदर भाव चढ़ाएं। अगर कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप अपना सुंदर मन चढ़ाएं। लेकिन ये सब अपराध है और ये सब पाप है, इससे नरक से बच भी नहीं पाओगे।